प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग जैसा पढ़ाई तो स्टडी करके आ रहे हैं सेकंड कुरिन्थियंस उसका 5वां अध्याय, उसका हम लोग ने कल 1 से लेकर 5 तक हम लोग ने पढ़ाई किया, स्टडी किया। फिर उसके बाद तो आज हम लोग ने जो पोर्शन पढ़ा है 6 से लेकर 10 तक, उसमें हम लोग बहुत सारे बातों को नहीं तो 3 चीजों को हम लोग खास तौर से देखने वाला है। और कल सुनील ने हम लोग को बताया कि कल सुनील हम लोग को बता रहा था कि हम लोग एक ऐसे घर में नहीं तो पौलुस जो हम लोग का शरीर है नहीं तो मनुष्य का जो शरीर है उसको तंबू के साथ नहीं तो टेंट के साथ उसने कंपेयर किया और उसने 3 चीज वहां पे विश्वासियों को याद दिलाया, बताया कि जो टेंट है नहीं तो जो तंबू है वो क्या है। सबसे पहला वो क्या दिखाता है, क्या दिखाता है? सबसे पहला वो हमें याद दिलाता है कि हम लोग क्या है, पैसेंजर है, नहीं तो हम लोग एक परदेसी है। दूसरा टेंट क्या दिखाता है, दूसरा ने तो तंबू क्या दिखाता है, वो टेम्पररी है, क्या है, टेम्पररी। और तीसरा चीज हम लोग को याद दिलाता है कि वो क्या है, पेरिशेबल है, नहीं तो वो नष्ट होने वाला है। और दूसरा ऑपोजिट साइड में पौलुस दूसरा सा एक टेंट बताया, नहीं तो दूसरा एक घर के बारे में बात किया। वो कौन सा घर है, स्वर्गदूत। और वो क्या है, वो हम लोग का परमानेंट जगह है, क्या है, परमानेंट जगह है। और दूसरा क्या है, उसका बिल्डर कौन है, नहीं तो उस घर को बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है। और तीसरा चीज क्या है, वो इम्पेरिशेबल है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो पौलुस कल हम लोग ने सुनील हमें याद दिलाया कि हम लोग जो शरीर में हो गया है, सबसे पहला पैसेंजर है, फिर दूसरा वो टेम्पररी और तीसरा पेरिशेबल है। पर उसके ऑन दी अदर हैंड तो उसके ऑपोजिट में जो स्वर्ग है वो क्या है, परमानेंट है। फिर दूसरा उसका बिल्डर परमेश्वर है और तीसरा वो इम्पेरिशेबल है। तो वही हम लोग बात को मन में रखते हुए हम लोग 6 से लेकर 10 तक का वचन देखेगा। पर कल जो लास्ट का वचन हम लोग ने पढ़ा 5 का 5 में उधर लिखा है, He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. नहीं तो 5वां वचन में पौलुस बता रहा है कि जो पवित्र आत्मा हमारे मन में वो क्या है, क्या है, वो गारंटी है। गारंटी एक राइटर ने बोला कि वो एक एंगेजमेंट का रिंग के समान है। क्या है, एंगेजमेंट का रिंग के समान। एंगेजमेंट का रिंग हमें क्या बताता है, क्या बताता है, जल्दी शादी होने वाला, और शादी क्या नहीं होएगा, डिले नहीं होएगा। तो जो होली स्पिरिट है हम लोग के मन में क्या दिया है, गारंटी जैसा दिया है। क्या, गारंटी जैसा दिया है। यही चैप्टर में हम लोग ने बहुत सारा होली स्पिरिट के बारे में देखा। देखो 3 का 6 में हम लोग ने देखा कि दूसरा कुरिन्थियों 3 का 6 में हम लोग ने देखा कि पवित्र आत्मा क्या देता है, जीवन देता है। फिर 3 का 9 में हम लोग ने देखा कि पवित्र आत्मा हमें धर्मी ठहराता है। फिर बाद में हम लोग ने देखा कि फिर बाद में 3 का 16 में हम लोग ने देखा कि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, जहाँ कहीं भी परमेश्वर का आत्मा वहां पे क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है, नहीं तो फ्रीडम है। फिर बाद में आज हम लोग ने पढ़ा नहीं तो 5 का 5 में हम लोग ने देखा जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा है वहां पे क्या है, गारंटी है। तो सबसे पहला पवित्र आत्मा क्या करता है, जीवन देता है, फिर धर्मी ठहराता है, फिर बाद में वो क्या करता है, हमें स्वतंत्र करता है, फिर बाद में हमें गारंटी देता है। नहीं तो ऐसा गारंटी है कि हम लोग के मन में जब तक पवित्र आत्मा है वो हमें क्या करेगा, एनकरेज करेगा, नहीं तो हमें बार बार दोहराते रहेगा, नहीं तो हम लोग के मन में बार बार हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि वो कैसा है, क्या गारंटी है, वो एक एंगेजमेंट रिंग के समान है कि हम लोग का प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा और हमें जल्दी लेके जाएगा। तो वही हम लोग कल 5 से लेकर 5वां अध्याय का 1 से लेकर 5 तक देखा। आज जो हम लोग पढ़ा है 6 से लेकर 10 तक, उसमें 3 चीज बहुत पौलुस बहुत क्लियर तरीके से बता रहे हैं। क्या, 3 चीजों को क्लियर तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहला मैंने बनाया, सबसे पहला पॉइंट है कि क्रिश्चियन एंटीसिपेशन। क्या, क्रिश्चियन एंटीसिपेशन ने तो एक मसीह लोगों का क्या, आशा। क्या, 6 से लेकर 8 तक क्या दिखाई देता है हमें, मसीह लोगों का आशा, क्रिश्चियन एंटीसिपेशन। फिर नौवा वचन में हमें दिखाई देता है कि क्रिश्चियन एम ने तो मसीह लोगों का एक लक्ष्य, मसीह लोगों का लक्ष्य। फिर बाद में 10वां वचन में हमें दिखाई देता है कि क्रिश्चियन अचीवमेंट्स ने तो क्रिश्चियन
विश्वासियों का जो भी अचीवमेंट, जो भी उन लोग संसार में करता है, उसके द्वारा उन लोग को क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। तो 3 चीजों को हम लोग यहाँ पे नोटिस करने वाला है 6 से लेकर 10 तक। तो हम लोग स्टार्ट करेगा। So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. तो पौलुस यहाँ पे 6वां वचन में बता रहा है कि we are always of good courage। नहीं तो दूसरा बाइबल में लिखा है कि therefore we have confidence। नहीं तो हमें साहस है, नहीं तो हमें क्या है? विश्वास है। क्या विश्वास है? क्यों हमें साहस है? क्यों हमें साहस है? यहाँ पे लिखा है कि so we are always of good courage। नहीं तो therefore we have confidence। क्यों पौलुस बोल रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस है, हमें कॉन्फिडेंस है? क्यों कॉन्फिडेंस है? क्योंकि हमारे मन में क्या है? हमारे मन में क्या है? पवित्र आत्मा है। क्या है? पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा है तो हमें क्या है? हमारे में क्या रहेगा? कॉन्फिडेंस रहेगा। इसके लिए कहता है कि therefore, इसके लिए दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है कि therefore we have confidence। उसका मतलब वो ऊपर वाले वचन से वो क्या है? अटैच है। So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are far away from the Lord। तो पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों को याद दिला रहा है कि जब भी हम लोग इस घर में, क्या इस घर में, वो घर का मतलब एक मेटाफर जैसा वहां पे यूज किया है, नहीं तो एक फिगरेटिव लैंग्वेज जैसा यूज किया। वो घर क्या है? शरीर। क्या है? शरीर। वो बोल रहा है कि जब तक हम लोग इस शरीर में, हम लोग किससे दूर है? किससे दूर है? हम लोग के परमेश्वर से दूर है। तो पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों को याद दिला रहा है कि हमें ये क्या है? कॉन्फिडेंस है। तो हमारे में साहस है। क्यों साहस है? क्योंकि हमारे में क्या है? पवित्र आत्मा है। और बोल रहा है कि जब तक हम लोग इस शरीर में, हम लोग किससे दूर है? परमेश्वर से दूर है। फिर बाद में 7वां वचन में कहता है for we walk by faith not by sight। तो देखो 7वां वचन को हिंदी में पढ़ो। क्योंकि हम रूप को देखकर विश्वास से चलते हैं। तो पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों को याद दिला रहा है कि हम लोग रूप को देख के नहीं तो हम लोग सारे संसार को देख के नहीं चलते, बल्कि कैसा चलते हम लोग? विश्वास से। इंग्लिश में लिखा है कि for we walk by faith not by sight। बोल रहा है कि हम लोग विश्वास से चलते हैं, साइट से नहीं चलते। नहीं तो हम लोग ऐसा रूप से नहीं, हम लोग सब कुछ देख के, नहीं तो सब कुछ जांच के नहीं चलते, बल्कि कैसा चलते हम लोग? विश्वास से चलते। तो हम लोग को मालूम है रोमियो का किताब में पौलुस बोलता है कि विश्वास हमें कैसा मिलता है? विश्वास कैसा मिलता है हमें? वचन सुनने से हमें क्या मिलता है? विश्वास मिलता है। और इब्रानियों 11 में क्या लिखा है? विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और क्या हमें मिलता है? और क्या विश्वास के बारे में हमें पता है? जब भी देखते हैं हम लोग डिसाइपल के जीवन में, उन लोग जब भी क्या हो जाता है, बोट के समय में उन लोग का बोट जब भी पानी में डूबने लगता है तो उन लोग बोलते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह उठ और हमें बचा और अपने आप को भी बचा। तो प्रभु यीशु मसीह को आंधी और तूफान को थमाता है। उसके बाद में उन लोग क्या बोलते हैं? हमारे विश्वास को क्या कर? हमारे विश्वास को बढ़ा। तो विश्वास एक ऐसा चीज है, विश्वास एक ऐसा चीज है, वो किसके द्वारा मिलता है हमें? किसके द्वारा मिलता है? परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा मिलता है। अगर हम लोग परमेश्वर का वचन कंटिन्यू सुनता है, नहीं तो परमेश्वर के साथ हम लोग का संगति अच्छा रहता है, तो हम लोग का क्या बढ़ेगा? विश्वास बढ़ता है। और इसके लिए इब्रानियों का किताब में वो विश्वासियों को याद दिलाता है, राइटर इब्रानियों का राइटर याद दिलाता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? असंभव है। जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तब तक हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। जब हमारे मन में विश्वास आता है तो हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। इसके लिए वहां पे लिखा है फॉर वी वॉक बाय फेथ। वहां पे वॉक मतलब क्या है? चलना। वो कौन सा चलना का बात कर रहा है? हम लोग जब भी इनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था, नहीं तो चलता था, उसका मतलब हम लोग क्या समझता है? परमेश्वर के वचनों पे चलता था। और दूसरा बात, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता क्या था? बहुत अच्छा था, बहुत कड़क, नहीं तो बहुत सॉलिड रिश्ता था। तो यहाँ पे जो वॉक है, नहीं तो यहाँ पे जो चलने का बात है, वो क्या एक ही ऐसा चलने का मतलब वो नहीं कि वो रास्ते पे चल रहे। चलने का मतलब कि
पूरा पूरा पार्ट नहीं तो पूरा मूवमेंट में जो कुछ भी करता है, नहीं तो जिंदगी में हम लोग जो कोई भी रिलम में चलता है उसके बारे में बात कर। अगर हम लोग खाना खाते हैं, जो कुछ भी A to Z, वो पौलुस बता रहा है कि फॉर वी वॉक बाय फेथ, जो भी विश्वास से जो कुछ भी करता है वो कैसा करता है, विश्वास के द्वारा करता है, नॉट बाय साइट। क्यों, क्या बोल रहा है पौलुस, हम लोग कैसा करते हैं, जो कुछ भी करता है हम लोग कैसा करता है, विश्वास के द्वारा करता है, नॉट बाय साइट। तो पहला 6वां 7वां और 8वां वचन में सबसे मेन पॉइंट पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों को याद दिला रहा है कि क्रिश्चियन एंटीसिपेशन है। तो क्रिश्चियन का क्या है, आशा है। क्या आशा है, जब तक हम लोग इस शरीर में, हम लोग किससे दूर है, परमेश्वर से दूर है। अगर हम लोग इस शरीर में, हम लोग किससे दूर है, परमेश्वर से दूर है। पर हम पौलुस कुछ याद दिला रहा है कि हम लोग जब इस संसार में है तो हमें कैसा चलना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, विश्वास में, नॉट बाय साइट। फिर बाद में 8वां वचन में कहता है, यस वी आर ऑफ गुड करेज, वी वुड रादर बी अवे फ्रॉम द बॉडी एंड एट होम विद द लॉर्ड। तो देखो वापस से पौलुस वही कह रहा है, 8वां वचन में कहता है, बोलता है कि हाँ मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। 8वां वचन पढ़ो हिंदी में। इसलिए हम वापस देश से अलग होकर हाँ, तो पौलुस बोल रहा है कि ढाढ़स बांधे रहते, क्या ढाढ़स मतलब बोल रहा है कि हम लोग कॉन्फिडेंस है, क्या, यस वी आर कॉन्फिडेंट whether we at home or we would rather be away from the body and at home with the Lord। तो बोल रहा है कि मेरा नहीं तो मेरा धाड़स, नहीं तो मेरा तीव्र इच्छा यही है कि, नहीं तो मेरा अर्नेस्ट डिजायर है कि मैं शरीर से दूर रह के अपने घर में किसके साथ रहूं, परमेश्वर के साथ रहूं। देखो अभी उसने घर, बॉडी अलग कर दिया और घर क्या कर दिया, देखो 8वां वचन में बहुत अच्छी तरीके से उसने बॉडी को क्या कर दिया। अभी उसने वो बॉडी को बॉडी बोल रहा है और परमेश्वर के चरणों को क्या बोल रहे हैं, तो स्वर्ग को क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग को क्या बोल रहे हैं। देखो 8वें वचन में वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो, पर प्रभु के साथ रहना उत्तम है। नहीं तो प्रभु के चरणों में रहना क्या है, उत्तम है। तो देखो पौलुस का सबसे बड़ा डिजायर, नहीं तो हर एक विश्वासियों का सबसे बड़ा डिजायर क्या होना चाहिए, किसके साथ रहना, परमेश्वर के साथ रहना। इसके लिए जब ये प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखता है 21वां अध्याय में, वहां पे लिखा है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा तो वो क्या करेगा, हमारे सब आंसुओं को पोंछेगा, वो हमारे सब बातों को सुनेगा, हमसे बातें करेगा। तो पौलुस उसका सबसे बड़ा डिजायर, और वो कुरिन्थ के विश्वासियों को भी याद दिला रहा है कि हर एक विश्वासियों का क्या होना चाहिए, यही डिजायर होना चाहिए कि वो क्या करे, जितना जल्द हो सके वो किसके चरणों में जा सके, परमेश्वर के चरणों में जा सके। इसके लिए एक राइटर ने बोला कि क्रिश्चियन ने तो हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को उदारता करके माना है, वो संसार में कभी तृप्त नहीं हो सकता, नहीं तो संसार में कभी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। क्यों, क्यों, क्योंकि उसको किसने, नहीं तो वो क्या हो गया, एक नया सृष्टि है। उसको कौन चाहिए, वो संसार नहीं चाहिए, उसको कौन चाहिए, परमेश्वर चाहिए। तो वही कुरिन्थ के विश्वासियों को पौलुस क्या कर रहा है, याद दिला रहा है कि हमें क्या होना चाहिए, क्रिश्चियन एंटीसिपेशन होना चाहिए। नहीं तो बिलीवर्स ने तो हर एक विश्वासियों का यही आशा होना चाहिए कि जितना जल्द हो सके हम लोग क्या हो सके, परमेश्वर के साथ अपना समय बिता सके। फिर बाद में 9वां वचन देखेंगे हम लोग। So whether we are at home or away, we make it is our aim to please Him। देखो, so whether we are at home or away, we make it is our aim to please Him। 9वां वचन पढ़ो। इसलिए हमारी अभिलाषा ये है, चाहे साथ रहे या अलग रहे, हम उसे प्रिय रखते हैं। इंग्लिश में लिखा है, so whether we are at home or away, we make it our aim to please Him। नहीं तो पौलुस बोल रहा है कि चाहे मैं शरीर में रहूं, चाहे मैं शरीर में ना भी रहूं, तो भी मेरा सबसे बड़ा इच्छा, नहीं तो सबसे बड़ा गोल क्या है, किसको प्रसन्न करना है, परमेश्वर को। तो यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट बोला था, क्या, क्रिश्चियन एम। सबसे पहला हम लोग देखा क्रिश्चियन एंटीसिपेशन, फिर 9वां में क्या है, क्रिश्चियन एम। नहीं तो क्रिश्चियन, नहीं तो हर एक विश्वासियों का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए, किसको प्लीज करना चाहिए हम लोग, नहीं तो किसको प्रसन्न करना चाहिए, किसको, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए पौलुस बोल रहा है कि सो वेदर वी आर एट होम और अवे, वी मेक
इट आर एम टू प्लीज हिम। नहीं तो वो बोल रहा है कि चाहे मैं इस शरीर में रहूं या ना रहूं, तो भी मेरा सबसे बड़ा गोल, नहीं तो सबसे बड़ा एम क्या है? क्या है? परमेश्वर को क्या करूं मैं? प्रसन्न करूं। हम लोग कैसा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? कैसा? कैसा? 7वां वचन में लिखा है, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। जब हम विश्वास से अपना जीवन चलना शुरू करते हैं, तो जब हम विश्वास के द्वारा अपना जीवन को शुरुआत करते हैं, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा सब कुछ काम करते हैं, हम लोग जो कुछ भी करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर को क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। तो इसके लिए पौलुस यहाँ पे कोरिन्थ के विश्वासियों को याद दिला रहे कि whether we are at home or away, we make it our aim to please him। मैं तो बोल रहा कि चाहे मैं इस शरीर में रहूं या ना भी रहूं, तो भी मेरा लक्ष्य क्या है? नहीं तो हमारा लक्ष्य क्या है? किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को। तो परमेश्वर को हम लोग दिन प्रतिदिन क्या करना चाहिए? प्रसन्न करना चाहिए। नहीं तो परमेश्वर को हम हर समय धन्यवाद देना चाहिए। जो कुछ परमेश्वर चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें वो सब करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हर एक मनुष्य क्या करे? हर एक मनुष्य क्या करे? परमेश्वर को प्रसन्न करे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, क्यों है? क्यों बनाया? आदम और हवा को क्यों बनाया था परमेश्वर ने? क्यों बनाया? परमेश्वर की महिमा। और फाइनली उन लोग क्या करे? परमेश्वर को क्या करे? प्रसन्न करे। तो परमेश्वर का सबसे मेन, नहीं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, परमेश्वर हर एक मनुष्य से क्या चाहता है कि हर एक मनुष्य क्या करे? परमेश्वर को क्या करे? प्रसन्न करे। और पौलुस बोल रहा है कि वही मेरा सबसे बड़ा क्या है? वही क्या है? सबसे बड़ा क्या है? मेरा लक्ष्य है। क्या है वो? मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य। तो फिलिपियों में देखो पौलुस कुछ दूसरी तरीके से वही लाइन को कैसा बता रहा है। फिलिपियो उसका 3रा अध्याय, तीसरा अध्याय का 12वां वचन पढ़ो। यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। फिर बाद में 14 पढ़ो। लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ कि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो देखो 12 में फिलिपियो 3 का 12 में कहता है कि आई एम प्रेसिंग टूवर्ड, नहीं तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। फिर बाद में 14 में क्या बोल रहा है? आई एम प्रेसिंग टूवर्ड द गोल फॉर द प्राइज ऑफ द अपवर्ड कॉल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। नहीं तो बोल रहा है कि मैं लक्ष्य की ओर क्या दौड़ा चले जाता हूँ। तो पौलुस का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? नहीं तो वो बोलते कि हर एक विश्वासियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न करना। तो एक राइटर ने बोला कि क्या? परमेश्वर ग्लोरीफाई होना चाहिए और मनुष्य क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई। जब तक हम लोग परमेश्वर को ग्लोरीफाई नहीं करेगा, तब तक मनुष्य कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन कौन देता है? परमेश्वर ही देता है। तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि पहला हम लोग ने देखा 6वां 7वां 8वां में देखा कि क्रिश्चियन एंटिसिपेशन, 9वां में हम लोग ने देखा क्रिश्चियन एम। फिर बाद में देखो 10वां वचन, फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil। यहाँ पे क्या बोला मैंने? क्रिश्चियन अचीवमेंट्स। क्या? क्रिश्चियन अचीवमेंट्स। तो देखो 9वां और 10वां वचन हम लोग बहुत इजी तरीके से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। 9वां में क्या है? गोल है। क्या है? हम लोग के पास गोल है। गोल के बाद हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग सोचो कोई कंपटीशन में हम लोग का गोल क्या है? मेडल जीतना। हम लोग का गोल क्या है? मेडल। अगर मेडल जीतता है तो हम लोग का वो क्या है? वो क्या है? हम लोग का अचीवमेंट है। वो क्या है? हम लोग का अचीवमेंट है। अगर जब भी हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो हम लोग के लिए क्या है? वो क्या है? अचीवमेंट है। तो इसके लिए पौलुस देखो कैसा बोलता है, फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। पर रोमियो 8 का 1 में क्या लिखा है? रोमियो 8 का 1 में क्या लिखा है? Therefore there is no condemnation those who are in Christ। यहाँ पे क्या लिखा है? For we must all appear before the judgment seat of Christ। तो यहाँ पे जो वर्ड जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट ने, तो जो जजमेंट वर्ड यूज किया है, ने तो जो जजमेंट सीट जो वर्ड यूज किया है वो कौन सा वर्ड है? ग्रीक में उसको बोलता है बीमा। क्या? बीमा। वो बीमा वर्ड यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियन लोगों का, नहीं तो विश्वासियों का क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है। पर
यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है जजमेंट सीट, ये एक ऐसा वर्ड है कि कौन सा वर्ड है, प्लेटफॉर्म। कौन सा, प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा पिक्चर है, पौलुस बता रहा है कि देखो जब ये कंपटीशन खत्म होने के बाद क्या मिलता है लोगों को, क्या मिलता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कौन फर्स्ट आया सेकंड आया, तो वो वर्ड को यूज करा है यहाँ पे। वर्ड जो यूज किया है वो वर्ड ग्रीक में बीमा। तो ऐसा बोल रहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म में हम लोग खड़ा होएगा, हर एक मनुष्य, हर एक विश्वासियों को क्या होना पड़ेगा, क्या, परमेश्वर के सामने क्या होगा, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के सामने, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट है उसके सामने क्या होएगा, हम लोग खड़ा होएगा। और हम लोग को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। सो दैट ईच वन में रिसीव व्हाट इज ड्यू फॉर व्हाट ही हैज डन इन द बॉडी वेदर गुड और इवल। बोल रहे कि हर एक मनुष्य को क्या, हर एक मनुष्य को जो उसने किया है, क्या, जो उसने अपने शरीर में किया है, क्या, बुरा और अच्छा, क्या, अच्छा और बुरा। तो 10वां वचन पढ़ो हिंदी में। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय शासन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। हाँ, तो पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों को बोल रहा है कि तुम लोग खाली एंटीसिपेट भी मत, खाली तुम लोग फ्यूचर का ही मत सोचो, बल्कि किसका भी सोचो, किसका सोचो, प्रेजेंट का भी सोचो। प्रेजेंट में हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या है, हम लोग किसको प्लीज करना चाहिए, नहीं तो हम लोग किसको प्रसन्न करना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। और फाइनली हम लोग क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। नहीं तो हम लोग का अचीवमेंट, नहीं तो हम लोग परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का बाट जो होना चाहिए कि कब मुझे वो क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। इसके लिए पौलुस कोरिन्थ फिलिप्पियों 3:14 में हम लोग ने देखा, बोल रहा है कि मैं लक्ष्य की ओर क्या, लक्ष्य की ओर क्या हो रहा हूँ, मैं दौड़ता चले जा रहा हूँ। अपन 2 तिमोथी में हम लोग पढ़ेगा, वो बोलता है कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है, मैंने प्राप्त कर दिया है, नहीं तो मैंने मेरा रेस, नहीं तो मेरा दौड़ पूरा कर दिया है। तो हम लोग के जीवन में भी क्या, पौलुस के समान क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों को याद दिला रहा है, फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर। वहां पे जो मस्ट वर्ड है वो क्या बोल रहा है, कंपल्सरी, नहीं तो अवश्य, कोई भी उससे बच नहीं सकेगा। हर एक मनुष्य को क्या, परमेश्वर के चरणों में, नहीं तो परमेश्वर का जो सिंहासन है उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। सो दैट ईच वन में रिसीव व्हाट इज ड्यू व्हाट ही हैज डन इन द बॉडी वेदर गुड और इवल। नहीं तो हर एक मनुष्य को परमेश्वर का जो सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उसने क्या, शरीर में जो कुछ भी किया है, क्या बुरा किया है या अच्छा किया है, उसको उसके हिसाब से क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। तो यहाँ पे देखो दो चीजें 10वां वचन में, दो चीजें देखो, व्हाट वी हैव डन एंड विथ व्हाट मोटिव वी हैव डन। दो चीजें यहाँ पे 10वां वचन में। सबसे पहला क्या है, हमने क्या किया है, क्या हमने क्या किया है। दूसरा है हम लोग ने कौन से मोटिव से किया है। देखो नोटिस करो, व्हाट वी हैव डन, व्हाट ही हैज डन इन द बॉडी वेदर गुड और इवल। वो वेदर गुड और इवल मतलब कौन से मोटिव से किया है। ये दो चीज बहुत क्लियर होना चाहिए। हम लोग जब भी कुछ भी सेवकाई करता है, नहीं तो जो कुछ भी हम लोग परमेश्वर के लिए करता है, ये दो चीज क्लियर होना चाहिए। व्हाट वी हैव डन, हम लोग क्या कर रहा है, फिर बाद में हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये दोनों चीज क्लियर होना चाहिए। हम लोग को पता रहना चाहिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम लोग पौलुस के हिसाब से, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारा काम हम लोग को दिखाई देता है जो हम लोग चर्च में भी कर सकता है, चर्च के बाहर भी कर सकता है। इसके लिए पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों को याद दिला रहा है, फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट सो दैट ईच वन मे रिसीव दैट व्हाट इज ड्यू फॉर व्हाट ही हैज डन इन द बॉडी वेदर गुड और इवल। तो पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों को इनकरेज कर रहा है, नॉट ओनली टू लुक, नहीं तो खाली फ्यूचर को देखने के लिए नहीं, बल्कि प्रेजेंट में भी हम लोग क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, परमेश्वर को हम लोग प्रसन्न करना चाहिए। तो हम लोग आज शाम को हम लोग ने 3 चीज देखा, 6 से लेकर 8 तक।